वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारे कुछ दिनों से क्वार्टरली एग्ज़ाम रिवीजन चल रहा है, जैसे कि हमारे स्कूल्स में स्टार्ट होने वाले हैं और भी सभी स्कूल्स में चल रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो एग्ज़ाम रिवीजन की मैंने 3 प्रीवियस वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, जिसको हम टिक द करेक्ट आंसर्स भी बोलते हैं, जिसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा फिलिंग द ब्लैंक्स मिले हैं, जिसमें हमने उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है, और साथ में हमने ट्रू फॉल्स की भी वीडियो डाली थी। स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है, जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। आइए स्टूडेंट ज़रा देखते हैं मैच द फॉलोइंग को। और हम इस वीडियो में लास्ट में ये भी पढ़ेंगे कि कुछ एजेस हमें दी हुई हैं, उन एजेस में क्या हुआ था और क्या हमने डिस्कवर किया था, वो भी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है एक पार्ट, पोल स्टार। पोल स्टार एक ऐसा तारा होता है, एक ऐसा स्टार होता है जो सबसे ज़्यादा चमकता है, और सबसे ज़्यादा चमकता है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी एक स्पेशल डायरेक्शन में होगा, और इसी स्टार को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार। पोल स्टार, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार का मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता हो। आइए स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा, इसको मैच करते हैं हम। पोल स्टार जो है हमारा नॉर्थ स्टार को आके मिलाते हैं, इसको ज़रा हम। ये हमारा जो है ये रहा, ये हमारा नॉर्थ स्टार हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसमें कॉन्स्टिलेशन वर्ड दे रखा है। कॉन्स्टिलेशन जो होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में वो स्टार अपनी शेप्स बनाते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर अपनी एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं, उसी पैटर्न को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन। तो आइए स्टूडेंट, इसको मैच करते हैं। ये आपका हो गया ये कॉन्स्टिलेशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अर्थ। अर्थ आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, जिस पे हमारी लाइफ पॉसिबल है, और उस पे हम प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, सरवाइव करते हैं, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है वाटर, और उसी वाटर की वजह से इसको क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। तो आइए स्टूडेंट, अर्थ को मैच करते हैं और ये हमें मिल गया ब्लू प्लैनेट। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे नर्मदा वैली। नर्मदा वैली को देखते हैं। नर्मदा वैली जो है, क्या हुआ? इस नर्मदा वैली एक ऐसी जगह थी जो कि आज से कह सकते हैं कि वहाँ पर सबसे इंसानों ने हंटिंग गैदरिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पहले अर्ली मैन हुआ करते थे। वो क्या करते थे? शिकार कर दिया, हंटिंग कर दी, और साथ में कुछ अपने साथ जंगलों में भटक कर कहीं से भी फूल, पत्ते, कच्चे प्लांट्स उन्होंने खा लिए, है ना। ऐसे हम पहले खाया करते थे। तो नर्मदा वैली एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रो की गई थी। विंध्या जो वहाँ पे माउंटेन रेंज जो जाती है, विंध्याज, तो बिल्कुल नर्मदा वैली भी वहीं से जाती है, नर्मदा रिवर। तो इसी वैलीज़ में सबसे पहले इंसान ने हंटिंग गैदरिंग का काम स्टार्ट किया था। तो आइए स्टूडेंट, इसको ज़रा मैच करते हैं। नर्मदा वैली का ये हो गया हंटिंग एंड गैदरिंग। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस का मतलब हुआ कि एक ऐसी नदी, एक ऐसी रिवर जिसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इंडस रिवर बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है उसी की ही ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी ब्रांचेस
वो रिवर जो है अलग अलग ब्रांचेस में बट रही होगी, और वो रिवर 5 ब्रांचेस में बटती है। उसका क्या है, सबसे पहले सतलज, चेनाब, रावी, झेलम और लास्ट हमारी है ब्यास। ये 5 रिवर मिला के हमारे इंडस रिवर बनाती हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये वाला एरिया हमारा, ऐसा बोला जाता है कि जब हमारा पंजाब था तो पंजाब में से भी 5 रिवर बह के जाती, इसीलिए उसको पंजाब बोला जाता है। पन मतलब 5 और जाब मतलब जल, कि एक ऐसा एरिया जहाँ से 5 तरह के जल बह के जाते हैं, तो यानी कि जहाँ से 5 तरह की नदियाँ बह के जाएंगी। तो बिल्कुल उसी ही जगह पर हमारे सिटीज़ डेवलप हुई। हमने अर्लियर सिटीज़ जो पढ़ी थी, पंजाब में हमने पढ़ी थी हड़प्पा, रोपड़, बिल्कुल, तो उसी के आसपास ही ये सिटीज़ डेवलप हुई। हरियाणा में हमने पढ़ा था राखीगढ़ी। तो ये पुरानी सिटीज़ डेवलप हुई थी आज से करीब 2500 ईयर्स पहले, ठीक। तो ये इसका आंसर है, वो भी बीसी इसमें लिया हुआ है, 2500 बीसी, क्योंकि अब तो 2000 आगे भी हो गई ज़ीरो से, तो टोटल हमारा 4500 ईयर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रोटेशन। रोटेशन का मतलब मैंने बताया था एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अर्थ क्या है, मूवमेंट करती है, यानी कि वो मूव करती है, और किस पे करती है, अपनी ही एक्सिस पर, यानी कि एक स्पेसिफिक उसे एक पोजीशन मिल जाती है जिसके थ्रू वो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। और रोटेट का मतलब क्या हुआ कि उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, दिन और रात। और दिन और रात जिस प्रोसेस में होते हैं अर्थ के, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रोटेशन। तो आइए, और रोटेशन इस प्रोसेस में दिन और रात का टाइम कितना होता है, 24 आवर्स। तो इसमें 24 आवर्स लगते हैं रोटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारा 24 आवर्स कहाँ पे है। ये हमारा आ गया 24 आवर्स। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है लीप ईयर। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें अर्थ जो है रिवॉल्व तो करती है, बट वो हर ईयर में रिवॉल्व करने में 365 डेज़ 6 आवर्स लेती है, यानी कि 365 डेज़ पूरे और 6 आवर जो है वो एक्स्ट्रा। तो ये होते होते 6 आवर्स जो है 4 बार जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करेगी, रेवोल्यूशन होएगा, तो इसका मतलब ये कि वो 4 बार 6-6 घंटे ऐड होते जाएंगे, और वो 6 घंटे ऐड मिला के हमारे 4 बार वो 24 आवर्स, यानी कि पूरा एक दिन बन जाता है। तो वो एक्स्ट्रा एक दिन जो आता है वो हमारा हर 4 साल बाद आता है। तो उसी एक एक्स्ट्रा दिन 4 साल बाद आने को ही, जिस साल में वो एक दिन एक्स्ट्रा आता है, उसी ईयर को हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर। आइए, लीप ईयर में हमारे नॉर्मल 365 डेज़ होते हैं, सोलर ईयर में, लीप ईयर में हमारे कितने होंगे, 366 डेज। नेक्स्ट इसमें दे रखा है फ्रिजिड जोन। हमने 3 तरह के जोन्स पढ़े हुए हैं, हीट जोन्स। पहला टोरिड जोन, जो कि इक्वेटर से नॉर्थ में भी आता है और साउथ में भी आएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पहुँचती है। उससे ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा, और उससे नीचे वाला। टोरिड जोन के बाद जो आता है वो हमारा टेम्परेट जोन आता है, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। और ठीक उससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो बर्फीला एरिया आ जाता है, यानी कि जहाँ पे ठंडी ठंड होती है। फ्रीजिड, यानी कि नाम से पता चल रहा है सब क्या हो जाते होंगे, फ्रीज हो जाते होंगे। तो बस उसी फ्रीज होने वाले एरिया को ही क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन। और वो एरिया हमारा पोल वाले उसमें आता है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारे अर्थ पर 2 पोल हैं। सबसे ऊपर वाला जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको कौन सा बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में उसको साउथ पोल बोलेंगे। तो वो दोनों पोल्स का जो एरिया है अर्थ का, वही हमारा फ्रिजिड जोन है, दोनों पोल्स का एरिया। तो आइए
फ्रिजिड जोन जो है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। फ्रिजिड जोन जो है, आइए देखते हैं। वेरी कोल्ड, सबसे ठंडा इलाका, जहाँ पे सब फ्रीज हो जाते हों। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल देखो, मैंने बताया था नॉर्थ पोल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है हमारा इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कि 0 डिग्री से जाती है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे हमारे एंगल्स ऐसे करके बढ़ रहे हैं, और नॉर्थ पोल हमारा नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल सीधा, तो एंगल कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट। और ये वाला एंगल हमारा क्या बोला जाता है, 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल में ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ठीक इसी 90 डिग्री एंगल जो हमारा ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल नीचे वाला ये हमारा साउथ वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब हम नॉर्थ पोल यानी कि ऊपर वाले 90 डिग्री एंगल में बात कर रहे हैं। ये हमारे इक्वेटर और ये हमारा लैटिट्यूड जो कि 90 डिग्री पर है, ठीक। लॉन्गिट्यूड, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूड है और ये इक्वेटर है। ये 90 डिग्री बना रहे हैं और ये नॉर्थ में जा रहा है, तो यानी कि नॉर्थ पोल का हमारा क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ। बिल्कुल ऐसे ही उसका साउथ पोल होगा। साउथ पोल यानी कि नीचे में 90 डिग्री होगा, तो साउथ पोल जो है 90 डिग्री साउथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे मैच द फॉलोइंग ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपेंड इन द गिवन एजेस। इन टाइम पीरियड में एजेस जो होती है वो टाइम का कलेक्शन होता है, कि जैसे जैसे हमारे ईयर्स गुजरते हैं उसी को ही हमने एज नाम दे दिया है। हमारी स्टोन एज हुआ करती थी, ऐसे ही इसी एज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहली जो दे रखी है कैलोकोलिथिक एज। कैलोकोलिथिक एज का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी एज, एक ऐसा टाइम पीरियड। बच्चे अक्सर इसका आंसर गलत लिख के आते हैं, वो ईयर्स लिख देते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये पूछा गया है इस एज में हुआ क्या था, तो इसका राइट आंसर है डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, इस एज में मेटल्स का डिस्कवरी हुआ था, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने जो मेटल्स जो सबसे पहले जो हमने ढूंढा था, जैसे हमारा कॉपर, सिल्वर, आयरन और ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सारे मेटल्स हमने डिस्कवर किए, तो सबसे पहले कॉपर किया गया था। तो बिल्कुल इसी एज को हमने कैलोकोलिथिक एज बोला गया है। नेक्स्ट एज जो दी हुई है पैलियोलिथिक एज, ये सबसे पहली स्टोन एज है और सबसे लंबी स्टोन एज भी यही मानी जाती है। 2 मिलियन अगो ईयर्स से लेकर हमारे 10,000 मिलियन अगो, 12,000 ईयर्स अगो तक। इसमें क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फायर बाय मैन। सबसे पहले इसमें क्या किया गया था, इंसान ने, अर्ली मैन ने, जब हम आदि मानव की फॉर्म में थे, हमने आग की खोज कर ली। और आग की खोज कैसे की थी, 2 पत्थर ले लिए, उनको घिसा तो चिंगारी पैदा हुई, तो उसका मतलब ये हुआ वो फायर की फॉर्म बन गई, उसने आग की फॉर्म ले ली। तो ऐसे ही आग सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, कौन से टाइम में, पैलियोलिथिक एज में। और इसके हमें एविडेंसेस भी मिलते हैं, सबूत भी मिलते हैं। वो हमें कहाँ मिलते हैं, भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका की जो केव्स हैं और कुरनूल जो केव्स हैं, कुरनूल केव्स में भी मिलता है। कुरनूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में हैं, वहाँ पे हमें इनके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं और क्या क्या हुआ था आगे आने वाली एजेस में। स्टूडेंट्स, सी पार्ट इसमें दिया हुआ है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज एक ऐसी एज, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पीरियड में हमें एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब जो इंसान जो था वो लंबे समय तक किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता था। एनिमल्स को हंटिंग कब तक करेगा वो, ठीक। प्लांट्स, एनिमल्स, वो कच्चे पेड़, पत्ते, फूल वगैरह, कच्चे फल, वो कहाँ से कब तक अरेंज करेगा।
तो ऐसा भी टाइम आया था कि उस टाइम पीरियड में वो जंगल ख़त्म हो गए, अरेंजमेंट करते करते खाते खाते एक ऐसा टाइम आया जब इंसान ने सोचा कि अब हम जो एनिमल्स जो जिनसे हमें डर था, उन एनिमल्स को अब हम अपने यूज़ में लाएं, अपने पर्सनल यूज़ में लाएं। तो उन्हीं एनिमल्स को उन्होंने यूज़ में लाया, और जिसको हम डोमेस्टिकेशन बोला जाता है या फिर टैमिंग बोला जाता है। एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। जो प्लांट्स थे, जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज आया कि जब वो प्लांट्स के जो बीज जो हमारी ज़मीन में गिरे थे, वहाँ से उन्होंने प्लांट्स की फॉर्म ले ली। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। और क्या सबसे पहले उगाया? व्हीट, राइस, बार्ले। तो यानी कि एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला जानवर मैंने बताया था डॉग था, जिसको सबसे पहले पाला था। तो ये ऐसा टाइम था, और इसी टाइम को जो हमारा एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था, इसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं न्यूलिथिक एज। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईयर्स अगो का टाइम है, आज से करीब 12,000 साल पहले। ठीक, 10,000 BC दिया हुआ है, और वो हम कह सकते हैं कि 2,000 और ऐड कर लेते हैं। तो ये इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें ब्यूरियल्स यानी कि कब्रें बनना स्टार्ट हो गई। और जब कोई इंसान डेड हो जाता था, बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, तो उसके ऊपर एक यादगार में इमारत बना दिया करते थे, बड़ा पत्थर की फॉर्म में रख दिया करते थे उसमें। तो उसी टाइम पीरियड को बोला गया है मेगालिथिक एज। और ये कंसिडर्ड एनिमल और ह्यूमन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब कोई प्रिय चीज़ है किसी राजा की, बकरी, तो उसके साथ बकरी भी दफना दी गई, और उसके ऊपर हमने इमारत बना दी यादगार में कि भाई इस राजा की ये बकरी बहुत प्रिय थी, तो इसको हम बना देते हैं। और वो एक बड़ा स्टोन बोल्डर्स जिसको बोला जाता है, उसी फॉर्म में उसको बनाया जाता था, और वो यादगार में बने हुए हैं। तो एक कब्र पे ऊपर बनाया जाता था ये सारा। स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ ऐसी एजेस थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट आपको 5th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट द कैपिटल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको राजधानियाँ बतानी हैं, कैपिटल्स बतानी हैं इन स्टेट्स की जो आगे लिखी हुई हैं। आइए ज़रा इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो कैपिटल इसमें दी हुई है उत्तर प्रदेश, जिसमें हम रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की हमने कैपिटल पढ़ी है लखनऊ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो है हमारी भोपाल। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। नेक्स्ट है हमारी बिहार, बिहारी बाबू। और बिहार जो है उसकी कैपिटल हमारी हुई पटना। तो उसकी कैपिटल हमारी क्या हुई? पटना। नेक्स्ट जो स्टेट हमें दी हुई है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी हमारी हुई कैपिटल जयपुर। पंजाब और हरियाणा की सेम कैपिटल है चंडीगढ़, क्योंकि ये एक हमारी यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, पूरी अथॉरिटी है, पावर है। आइए स्टूडेंट, गुजरात की देखते हैं। गुजरात की कैपिटल है हमारी गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल है हमारी, ये महाराष्ट्र जो है बहुत ही चर्चा में आजकल चल रहा है। और महाराष्ट्र जो है हमारे वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट में आता है, उसकी कैपिटल है मुंबई। मुंबई एक ऐसी जगह है स्टूडेंट्स जहाँ पे सबसे पहले फैक्ट्री 1850s में लगी थी। यानी कि फैक्ट्री जब हमारी कारखाने बन रहे थे, प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट जब किया था, मैन्युफैक्चरिंग, तो 1850s में सबसे पहली फैक्ट्री हमारी बॉम्बे में ही लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका। और कर्नाटका की कैपिटल है हमारी बेंगलुरु, बेंगलोर, जिसको
सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक सिटी भी बोला जाता है, यहाँ पर बिजली आती रहती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी है तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है वो हमारी तमिलनाडु, रजनीकांत की स्टेट तमिलनाडु। उसकी जो कैपिटल है हमारी चेन्नई। नेक्स्ट स्टेट है हमारी उड़ीसा और उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये बिल्कुल सी के पास है, समुद्री के पास शहर है और उड़ीसा की कैपिटल है। और यहाँ पे एक विशाखापट्टनम जो कि एक पोर्ट है, पत्तन जिसको बोला जाता है, समुद्री पत्तन जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। तो उड़ीसा के विशाखापट्टनम में एक हमारा समुद्री पत्तन है। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। नेक्स्ट कैपिटल अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़, इसकी हमारी रायपुर। झारखंड, झारखंड जो कि किसी टाइम पर बिहार का पार्ट होता था, और झारखंड धौनी की जगह, जहाँ से हमारे धौनी जी आए थे, तो उसकी जो है कैपिटल हमारी है रांची। रांची के थे हमारे धौनी जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल। बंगाली साहब, इनकी कैपिटल है कोलकाता, जहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और मच्छी चावल फिश राइस ये बहुत फेमस है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारी आसाम। आसाम की जो कैपिटल है वो हमारी दिसपुर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। इस क्लास में हमने पढ़ा, क्या सीखा आज हमने पढ़ा था कुछ मैच द फॉलोइंग, और कुछ हमने उसके बाद पढ़े थे गिवन एजेस में इन टाइम पीरियड्स में क्या क्या हुआ था, और ये लास्ट में हमने स्टेट्स एंड कैपिटल्स ख़त्म की हैं। स्टूडेंट्स, रिवीजन जो मैं करा रहा हूँ बच्चे ध्यान से देखें, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्पज़ से। ये समझ लीजिए जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सब करना है जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ें। जो भी स्टूडेंट्स अप्रैल के मंथ में या जुलाई में क्लास नहीं ले पाए वो रिवीजन को अच्छे से देखें, जिससे कि वो अपने मार्क्स अच्छे से लेके आ सकें। और इस रिवीजन में बिल्कुल क्लास की तरह पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है हर क्वेश्चन का, और उसका डिस्कशन भी किया जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखें, उसकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।